हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम आवर यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं लाहौरी गर्ल्स रिएक्शन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है फाखरा। मैं हूं साइमा। सो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं बेसिकली ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इस वीडियो का जो है पहले बनाया था। आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं और जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या शो मिरर टू पाकिस्तान एंड ISI ऑन अफगानिस्तान। सो वीडियो देख लेते हैं, बाकी सारी बातें करेंगे बाद में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए ना, बात यह है कि पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो अशराफिया है वैभव, उनके सारे बच्चे बाहर हैं, ठीक है। तो वो बच्चे गाते हैं गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर। गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाते हैं उनके बच्चे, और जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी है वो गाता है नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। तो ये चक्कर है इनका। तो आपने देख लिया, एक कहती है लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो, पाकिस्तानी फौज हमला करे, हिंदुओं को मारे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी बेटी कहती है अच्छा ये फौज ये तो नाकारा है, ये अपने जूते के फीते नहीं बांध सकती, नालायक है, बुरी फौज है ये वो। तो ये एक ही घर में चल रहा है ये सब। एंड दैट इज बिकॉज यू नो इनका दीन ईमान कुछ है नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एनीवे, वापस आते हैं उस मसले पे कि स्नाइपर अटैक। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं वैभव, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या तालिबान उतना सगा है पाकिस्तान का कि जिसको ये लोग कहते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है? ये पाकिस्तानी फौज कम से कम कहती है, पाकिस्तानी मीडिया कहता है। सुनिए, 15 अगस्त के बाद ही ज्यादा ये स्नाइपर अटैक हुए शुरू। 15 अगस्त को क्या हुआ था? तालिबान काबिज हो गया था। 16, 17, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त को सारे के सारे अमेरिकन हथियार इनके पास आना शुरू हो गए। जब इनके पास आने शुरू हो गए अमेरिकन हथियार, है ना, इनके पास अमेरिकन हथियार आना शुरू हो गए, फिर ये कार्रवाई इनकी शुरू हुई। दे स्टार्टेड दिस, नाउ दे आर हिटिंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस यूजिंग स्नाइपर वेपन्स। अब आप देखिए इसमें है कौन वैभव? स्नाइपर वेपन्स में तो महीनों महीनों की और सालों सालों की ट्रेनिंग होती है। मेरा यह मानना है ना, या तो पाकिस्तानी फौज में बगावत हुई और कुछ पाकिस्तानी फौजी ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जिनको स्नाइपर स्किल्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया, या पुराने अफगान आर्मी वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने तहरीके तालिबान ज्वाइन कर लिया, या कुछ तालिबान वाले हैं जो ट्रेंड हैं जिन्होंने तहरीके तालिबान ज्वाइन कर लिया। क्योंकि तालिबान में अंदर लड़ाई हो रही, जैसा हमने डिस्कस करा था ना। अब वो क्या करेंगे भाई? तालिबान के पास कोई आईटी की स्किल्स थोड़ा ना है कि कल एप्पल के लिए काम कर रहे थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फिर तीसरे दिन गूगल के लिए काम कर रहे। दे आर नॉट लाइक दैट। उनको तो ये आता है ट्रिगर दबाना, इसको मारा, उसकी हत्या करी, उसका गला काटा, उनका एक्सपर्टीज उसमें भाई। तो जिसको तालिबान में जॉब पसंद नहीं आया उसने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया, जिसको इस्लामिक स्टेट पसंद नहीं आया उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, किसको कुछ पसंद नहीं आया उसने दाइश ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया। यही इनके तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल तो इधर ही घूमते रहते हैं। फिर इट्स हाईली पॉसिबल दैट तालिबान के अंदर डिससेटिस्फाइड होकर, तालिबान से डिससेटिस्फाइड होकर, दीज पीपल हैव जॉइंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान में आज भी, प्योरिटी वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, प्योरिटी इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट जो एक ईविल में प्योरिटी होती है ना, बुरी चीज में भी तो एक खालिस बुरा है इंसान। ये तो जूस पीने वाला तालिबान है। ये दोहा में जूस पीते थे ये लोग भाई। ये पानी की बोतल से, वो जो बिस्लेरी नहीं, वहां पे पता नहीं कौन सा ब्रांड है, वहां पे जाके काम करते थे ये लोग। ऐसा ये ट्यूबवेल व्यूबवेल से पानी पीने वाले नहीं है, ये नदी नाले से पानी पीने वाले भाई। ये और जो उनका जो लोअर रैंक है तालिबान के, देर डिससेटिस्फाइड। अब वो कहां जाएंगे? तो वैभव कोई भी एक सिनेरियो आप पकड़ लीजिए, क्योंकि स्नाइपिंग जैसा मैंने बताया था ना, ऐसी स्किल नहीं है विच कैन बी इवन फॉर अ ट्रेंड सोल्जर, जो कि ट्रेंड इन्फेंट्री में ना, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको 24 घंटे के अंदर स्नाइपर बना दें। इट्स नॉट डन, इट कांट हैपन। हाँ, वो ट्रिगर दबा लेगा, गोली एक डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन स्नाइपिंग इज अ वेरी एग्जैक्ट साइंस। और जिस तरीके से हमने वीडियो में दिखाया और जिस तरीके से ये लोग एंगेज कर रहे हैं ना पाकिस्तान, दीज पीपल आर हाईली ट्रेंड। अब इंडिया तो है नहीं, हमारे कॉन्सुलेट्स तो बंद हो गए, राह भी नहीं रही वहां पे, एनडीएस भी नहीं रही वहां पे, हमारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए। 25 थे, 26 थे, 50 थे, 500 थे, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे कितने कॉन्सुलेट्स खोल रखे थे पाकिस्तानियों ने। अब वो तो नहीं रहे, हमारा एम्बेसी बंद है, हम तो है नहीं वहां पे। और पाकिस्तान के अब्बा जी काबुल पे काबिज है। सिक्योरिटी किसके पास है? हकानी के पास है।
तो कौन अटैक कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? जो पाकिस्तानी जो शामियाने बजा रहे थे, पाकिस्तानी जो कह रहे थे अब देखना ये वो दुनिया भर की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हो क्या रहा है? कौन है जो आपके फौजियों को मार रहा है? इंडिया साजिशें करता है, इंडिया तो है नहीं वहाँ पे। अगर इंडिया है वहाँ पे तो तालिबान से पूछो, वो तो आपके हम मज़हब हैं, आपके भाई हैं, उनसे पूछिए कि क्या इंडिया अफगानिस्तान में है? फैज़ हमीद काबुल में है। फैज़ हमीद काबुल में है, इंडिया तो नहीं है काबुल में। हमारा आर्मी चीफ या हमारा कोई रॉ आईबी या मिलिट्री इंटेलिजेंस का तो कोई बंदा नहीं है ना वहाँ पे, फैज़ हमीद है वहाँ पे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि फैज़ हमीद ही अटैक करवा रहा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब ये पूछना है, फैज़ हमीद पूछे वहाँ पे। देखिए बात पता है क्या है, साफ सीधी बात है वैभव, ये सिर्फ नाम अलग हैं, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, दाइश, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, ठीक है, चूरन वही है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का चूरन है। काफिर जो है वो वाजिबुल कत्ल है, गजवाए हिंद हमें करना है, यही 4-5 गाने हैं, ये सुन सुन के ये सब लोग बड़े हुए हैं। देखिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है, और मैं भी एक्सपर्ट्स की राय से मैं अग्री करता हूं। कल जो बंदा तालिबान में था वो परसों दाइश में है, उसके बाद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है, वो इस्लामिक स्टेट के खोरासान चैप्टर का भी पार्ट हो सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है क्योंकि उसको आइडियोलॉजी एक जैसी मिलती है, आइडियोलॉजी तो एक है उनकी सबकी। ये तो दोहा में जो जूस पीते थे, जो जूस वाली फौज है ना अफगानिस्तान की, ये तो जूस वाली फौज है जिसको परेशानी है कि दुनिया के सामने अच्छा चेहरा दिखाओ, दुनिया के सामने सब भला भला रखो, क्योंकि उनको पैसे चाहिए भाई, उनको चाहिए पैसे, इसलिए जूस वाली फौज परेशान हो रही है। लेकिन जिसने जूस वाली फौज ने 20 साल मजे तो मारे ना, ये 20 साल नहीं तो 15-10 साल तो मजे मारे। दोहा के 5 स्टार होटल में भाई, हयात रिजेंसी में आपने मजे मारे हैं, आपने जूस पिया है, आपने बोतल का पानी पिया है, आपने खाना वाना खाया है, पेड बाय होम। किसने पैसे दिए आपको? पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, उनका तो खुद का प्रधानमंत्री एक अच्छे होटल में नहीं रह सकता, उसका खुद का जहाज नहीं है बेचारे का, कमर्शियल फ्लाई करता है वो भी इकोनॉमी फ्लाई करता होगा विंडो सीट लेके। मैं ये कहना चाहता हूं कि तालिबान को फंड किसने करा? दोहा में ऑफिस कैसे खुला उसका? ये हुआ कैसे? किसी ना किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना, किसी ना किसी ने तो पैसे दिए होंगे। देखिए हर एक गोली की कीमत है। जो तालिबान एक रात में जश्न में हजारों गोलियां हवा में फायर कर देता है, वो पैसे कहां से आते हैं? हु इज फंडिंग द तालिबान? एंड इट्स नॉट पाकिस्तान, इट इज नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। पाकिस्तान के पास खुद के लिए पैसे नहीं है, तालिबान को क्या पैसे देगा? फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की एक बड़ी कहानी है, जो इंग्लिश फिक्शन की बड़ी कहानी है कि किसी ने एक मॉन्स्टर बनाया विच ही कुड नॉट कंट्रोल। आप कभी इनको स्नेक्स इन द बैकयार्ड, हिलरी क्लिंटन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। उसके अलावा अगर आईएसआई को लगता है, अगर जनरल फैज को लगता है कि वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए जब भूख लगती है ना तो जंग होती है। इस महीने की अगस्त की तनख्वाहें सितंबर 1 को देनी थी, ठीक है, अभी तक तालिबान ने तनख्वाहें नहीं दी, तनख्वाहें नहीं दी। 20 साल से तो हर रोज 1 तारीख को तनख्वाह पहुंच रही थी, मंथली या वीकली चेक जो भी वहां पे चलता था अफगानिस्तान में। इस बार उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, दे हैव नॉट गिवन। तो वैभव क्या हुआ कि पैसे वैसे हैं नहीं, तनख्वाह उन्होंने दी नहीं। तो कुछ दिन पहले तालिबान वाले बैंक में गए, स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान में, दरवाजा खटखटाया, वल्ला हबीबी दरवाजा खोलो। तो उसने बोला खुशामदीद, आओ खान। तो तालिबान पहुंच गया AK-47 लेकर, बोला पैसा कितना है तुम्हारे पास? तो बोला साहब पैसा तो नहीं है। कह नहीं पैसा कितना है, ये तो बैंक है। कह रहा साहब पैसा डिजिटल होता है, कैश तो हमारे पास बहुत कम है। तो कितना अफगानी तुम्हारे पास है? अफगानिस्तान का पैसा कितना है तुम्हारे पास? होगा साहब 15-20 लाख अफगानी। अब 15-20 लाख अफगानी में क्या खरीदेगा? एक ब्रेड का पैकेट खरीद लेगा, करेंसी की वैसी बिल्कुल हवा निकल रखी है वहां पे। डॉलर कितने हैं? होगा साहब 10-15-20 हज़ार डॉलर होंगे, इससे ज्यादा आप ले लो। कह रहा नहीं हमें तो दो 15-20 लाख डॉलर दो, हमें चाहिए। उसने बोला जनाब कहां से लाएं, डॉलर है नहीं, बाइडेन ने फ्रीज कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तालिबानी इतने जाहिल, उनको ऐसा लगता है कि बैंक में लात मारोगे, अंदर घुसोगे तो अरबों डॉलर। अब उनको पता लगा कि वहां पे कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है पुरानी जिसमें बत्ती जल भी रही है, नहीं भी जल रही, नल में पानी आ भी रहा है, नहीं आ रहा, कुछ एम्प्लॉइज हैं बेचारे डरे सहमे और कुछ चिल्लड़ पड़े हुए पॉकेट चेंज। एटीएम लूटने वाला था, एटीएम लूट लेंगे, इतना पैसा मिलेगा कि पूरी जिंदगी कट जाएगी। हाँ वही चीज़ है ना, कि जैसे एटीएम लूटने वाले, सही बोला आपने, कि
इतना लूट लेंगे एक एटीएम से कि ज़िंदगी कट जाएगी। अरे उसके अंदर कुछ हज़ार रुपए होंगे, 1-2 लाख होंगे, फिर उसके बाद फिर से रिफिल। तो ये गए भाई लोग और इन्होंने वहाँ से खाली हाथ लौट कर आए। तब तालिबान को ये पता लगा कि बैंकों में ऐसा नहीं है कि अरबों अरबों डॉलर बैंकों में कहीं तिजोरी में बंद हैं। इन्होंने लगता है बहुत ना 1960s और 70s की ना हिंदी फिल्में देख रखी है ना इनमें। वो अजीत कहता था मोना डार्लिंग जाओ बैंक से पैसे लेकर आओ, फिर मोना डार्लिंग जाती थी हील वील पहन के बैंक लूट कर लाए। इन्होंने वो पिक्चर देख रखी है। तो एवरीथिंग इज डिजिटल। प्लग निकाल दिया जो बाइडेन ने, इनके पास पैसे नहीं है। अब देखिए इससे क्या होगा ना, ऑन अ सीरियस नोट रहे, इससे होगा ये कि अब लगेगी भूख, अब लोग आएंगे सड़क पे। ठीक है, लोग आएंगे सड़क पे, और जब लोग सड़क पे आएंगे तो तालिबान के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि भूख ना इंसान का डर खत्म कर देती है। जो आदमी चोरी करता है, जो गरीब आदमी अगर चोरी करता है, क्यों करता है? ही नोज द रिपरकशंस ऑफ थेफ्ट। उसको पता है पुलिस पीटेगी, FIR होगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन यार दिन में 2 बार भूख इंसान को लगती लगती, भगवान ने ऐसी चीज बनाई है। और अब वहां पे भूख शुरू हो गई लोगों को। अब लोग आएंगे और जितनी भूख बढ़ेगी, अब एक बाप है, कोई अफगान बाप है, तालिबान का नहीं, नॉर्मल, उसका बच्चा बोलेगा कि अबू मुझे भूख लगी है, तो बाप क्या करेगा? फिर आप क्या चाहते हैं? ATM बंद है, ठीक है, उसके पास जितने पैसे हैं वो कुछ उसका कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो हो गई अफगान करेंसी की। मतलब वैल्यू जीरो क्या हो गई? मतलब बहुत कम हो गई वैल्यू। तो करेगा क्या वो बाप? अपने बच्चे के आंसू तो देखेगा नहीं, फिर वो हथियार पकड़ेगा। और ये अक्रॉस अफगानिस्तान ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में एज ऑफ येस्टरडे कह रहा हूं, मतलब इतनी जरूरत है, इतनी अर्जेंसी है, एज ऑफ येस्टरडे 10-15 बिलियन डॉलर्स नहीं आए, देश डूब जाएगा। और इसको ऐसा लग रहा है जनरल फैज को कि ये मामला कंट्रोल कर लेगा। भुखमरी कैसे कंट्रोल करेंगे? जनरल फैज ये नहीं देख रहा कि क्वेटा में अटैक्स क्यों हो रहे हैं, हमारे फौजी क्यों मर रहे हैं। वो सरकार बनाना जा रहा है काबुल। ये तो हाल है इनके। इनको लगता है कि वही वो, जैसे कि इमरान खान की सरकार बना दी, एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्टेड ब्रदर भी यहां पे शुरू कर देंगे। गेम वही है इनका कि एक ऐसी सरकार इक्तदार में हो काबुल में जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। मैं ये कह रहा हूं कि बन गई, जनरल फैज कामयाब हो गए, एक ऐसी सरकार बन गई अफगानिस्तान में जो कि पाकिस्तान के ISI के, पाकिस्तान के फौज के इशारों पर नाचे। मैं कह रहा हूं हकानी को बना दिया इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जो भी आर्मी चीफ जो भी बनाना है, जो इनके खास जो लोग हैं ना उनको बना दिया। वैभव फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्योंकि सच्चाई सरकार नहीं है। आप मुझे अफगानिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए और बैंक में पैसे नहीं है तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर के नाचूंगा सड़क पे मैं? भाई आपने मुझे बोल दिया कि ये बैंक है और बैंक के अंदर कुछ है नहीं, जैसे गए थे तालिबान वाले बैंक लूटने के लिए, बैंक के अंदर कुछ था नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल। तो मैं वही पूछना चाहता हूं, ये जो बंदरबाट चल रही है ना, इससे होगा क्या? अगर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ने अपने बंदे लाए भी वहां पे और पूरे अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में कर लिया, फिर क्या होगा? जमीन फिर बंजर है, पैसा फिर नहीं है। हां, पाकिस्तान ये कह सकता है कि जैसे पाकिस्तान बेसिकली है तो दलाल पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है। पाकिस्तान हर चीज में पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है, हम फैसिलिटेट करेंगे। इनको ये नहीं पता कि इसको हिंदी में दलाली कहते हैं, इसको हिंदी में दलाली कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ये लोग एक सोफिस्टिकेटेड तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सबको फैसिलिटेट करते हैं, ये चाइना को फैसिलिटेट करते हैं, रशिया को फैसिलिटेट करते हैं, अमेरिका को। अरे तुम दलाल हो क्या? तुम मुल्क हो कि दलाल हो? ये फैसिलिटेट करने में लगे हुए हैं। अब कर लो फैसिलिटेट, कर लिया तुमने फैसिलिटेट। अब सिर्फ एक उम्मीद ये है इनकी कि इनके मन की सरकार काबुल में बन जाए। पर बात वही है, बन गई तो फिर ये इसलिए तो इमरान खान सबके सामने बकवास कर रहा है। इमरान खान सबके सामने बोल रहा है ना, आप रिकॉग्नाइज करिए, मदद करिए, ये करिए, वो करिए। क्यों करिए? क्यों करिए? हो सकता है उसमें से 5-10% इनको मिल जाए। और फिर होगा क्या? फिर वही दुबई के प्रॉपर्टी रेट बढ़ेंगे, फिर लंदन के अपार्टमेंट्स के रेट बढ़ेंगे। यही चलता आ रहा है वहां पे, है ना। जब लोन मिलता है तो दुबई और लंदन के रेट बढ़ते हैं, जब अफगान रेफ्यूजी आते हैं तो इस्लामाबाद में घरों के रेट बढ़ते हैं। यही सब इनकी इकोनॉमी यही है बस, ठीक है। तो वैसे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सुनने में आया एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी लॉन्च कर रही है, DHA काबुल। तो मैं DHA काबुल के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सर, पूरे अफगानिस्तान में मालिक 500-500 गज के प्लॉट काटिए और पूरा मुल्क बेच दीजिए, क्योंकि आप यही कर सकते हैं। तो मुबारकबाद हो आपको। वैभव, मुझे लगता है कि
शेख रशीद फ़ैन है डिफेंसिव ऑफेंस के, तो शेख रशीद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले आपको कोई सीरियसली लेता नहीं था, अब जब से आपने डिफेंसिव ऑफेंस देखना शुरू करा है तो लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं। तो शेख रशीद साहब कृपा वहीं पे रुकी थी आपकी, अब कृपा नहीं रुकी है। इंडियन मीडिया ने एक तूफान बदतमीजी, यही बोला तूफान बदतमीजी। यार एक बात बताओ, ये हर चीज़ ऐसे शायरी के तौर पे क्यों बोलता है? तूफान बदतमीजी का तूफान भी बोलता है, तूफान है बदतमीजी, गालिब की औलाद है, तूफान है बदतमीजी। अच्छा, तूफान है बदतमीजी मचा रखी है क्यों? क्योंकि हमने ये बोला था पुराने डिफेंसिव ऑफेंस वीडियो में, मैं चाहता हूँ कि हम अपना पुराना वीडियो दिखा दें। हमने जैसे वीडियो में बोला कि साहब यहाँ पे महाजरीन आ रहे हैं जो रेफ्यूजीज़ हैं कराची में, यहाँ वहाँ, तो ये कह रहे हैं साहब देखो कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। वो हमारे ही वीडियो पर रिएक्ट कर रहा था शेख रशीद, है ना, कि तूफान बदतमीजी कर दिया इंडियन मीडिया ने, राइट। तो तोरखम पे खड़ा होके चमन की बात कर रहा था। हाँ, हमने चमन की बात की थी उस बार। हाँ, तो जब हमने चमन की बात करी, चमन नहीं गया, तोरखम पे खड़ा होके चमन की बात कर रहा है और कह रहा है मैं चमन जाऊंगा, और नहीं गया चमन। अरे जाओ ना, हीरो हीरा लाल, जाओ चमन जरा। ये लाल हवेली वाले, मैं आई एम टेलिंग यू दिस पीपल आर इनकॉरेजिबल। तो वैभव ये स्टोरी चल रही है अभी पूरी की पूरी। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, जो भूख जो है वो इंसान को सड़कों पे ले आती है। तो वहाँ पे जो तालिबान है वो स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान गए यार, मतलब कोई छोटा मोटा बैंक भी नहीं, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो एक दफ़ा तुमको भी हो गया होगा कि ये क्या हो गया, रहा है, बैंक में कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। और मतलब कि फर्स्ट मंथ के फर्स्ट को सबको सैलरीज मिलती है, अब सबको ही पता है। और अफगानिस्तान के जो पीपल हैं उनको अभी तक सैलरीज नहीं मिली हैं। बट सुनने में ये भी आया है कि जो चाइना है उन्होंने जो है 5 अरब रुपीज़ जो है इनको देने का कहा है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक जहाज़ भर के खाने का भी गया है वहाँ पे। लेकिन जो है मुल्क चलाने के लिए, अपना कंट्री चलाने के लिए ये इनफ तो नहीं है ना, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वो सब पैसा कहाँ से आएगा, ये वाकई में ही मतलब क्वेश्चन सोचने वाली बात है, कहाँ से आएगा, इतना कहाँ से आएगा और मतलब कौन देगा, ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। और कंट्री को चलाने के लिए मतलब जाहिर सी बात है, अब इतना बड़ा कंट्री है, उसको चलाने के लिए पैसा भी लगता है। हाँ, तो इतना पैसा भी नहीं है उधर, लोगों की सैलरियाँ और उसके अलावा और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता। कुछ चीज़ें तो हमें पता होती है, सड़कें बन रही है, लोगों को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, उनमें जो है हॉस्पिटल बन रहे हैं और इन सब चीज़ों का। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि कहाँ पैसे मतलब हमें तो सिर्फ जो हमारे नीड्स होती है वही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट जो होती हैं वो कर रही होती हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, अपना कंट्री जो है उसको जो है मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट या बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, और वो कहाँ से आएगा वो तो पता नहीं। और अगर किसी कंट्री ने मतलब ना किया तो मतलब इनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है। तो स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यही देखते हैं कि क्या होता है हाँ इन फ्यूचर। तो होप से हो कि सब अच्छा ही होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।